Hello and welcome to Credit B presents Bold Diaries. तो बात हम सासाराम से शुरू करते हैं। वहाँ पे यू प्लेड अ लॉट ऑफ चाइल्डहुड क्रिकेट। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? आप क्रिकेट में कैसे इंटरेस्ट हुए? मेरी फैमिली का बैकग्राउंड, मेरे पापा शिक्षक टीचर थे हाई स्कूल में, तो वहाँ पे एक्चुअल में क्रिकेट था ही नहीं। जब हम छोटे थे तो ना वहाँ आसपास के एरिया में, ऐसा बोले तो उस स्टेट से ही कोई क्रिकेटर नहीं था। जब झारखंड अलग हुआ तो वहाँ से बिहार से ही कोई नहीं था। और ख़ासकर हमारा एरिया जो काफ़ी क्रिकेट को लेकर काफ़ी पीछे था, तो वहाँ पे पेरेंट्स सपोर्ट भी नहीं करते थे और पापा भी नहीं करते थे। पापा को भी नहीं पसंद था कि हम क्रिकेट खेलें जी। बट पापा टीचर थे, वो स्कूल जाते थे, तो जो उनका टाइम रहता था स्कूल का, उस टाइम में मैं घर से छुप छुप के क्रिकेट खेलता था। और जब भी पापा को पता चला कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, उनको ऐसा लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, बिकॉज उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जो भी बच्चे वहाँ क्रिकेट खेले उनका फ्यूचर में कुछ नहीं हुआ जी। तो इसकी वजह से वो मुझे मना करते थे। Need money for celebrations or for emergencies? Presenting Credit B. Loans anytime, anywhere. तो 2007 के वर्ल्ड कप के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट हुआ एंड आई थिंक यू गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। जी, इज दैट ट्रू? हुआ क्या था? कौन सा मैच था या फिर कौन सा एक मोमेंट था? वो पाकिस्तान से 2007 का फाइनल मैच चल रहा था, तो हमारे गांव में सारे लोग इकट्ठे होके, मतलब ऐसा बोले तो उस समय वहाँ पे बिजली भी नहीं थी, करंट भी नहीं था, जी। तो वो जनरेटर का ऐसे मंगाना पड़ा कहीं से? हाँ, वो भाड़े पे सब लोग पैसा इकट्ठा कर करके वो एक बहुत बहुत बड़ा सोसाइटी में उसको एक टीवी पे, उस समय टीवी भी बहुत बड़ा नहीं था, छोटा टीवी पे ही, तो वहाँ देख रहे थे लोग। तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या चीज़ है कि लोग, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं एक मैच देखने के लिए। और जो जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता उसके बाद जो जुनून था उन लोगों में, ऐसा वो प्यार, वो फीलिंग्स, तो उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलना चाहिए और मेरे अंदर वो इंटरेस्ट आया उसी समय से। क्रिकेट देखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतज़ाम करना इतना मुश्किल था, तो फिर क्रिकेट खेलने के लिए कितना मुश्किल था बिहार में? बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ तो क्रिकेट के नाम से ही पेरेंट्स जो है वो भड़क जाते थे कि जी। मतलब क्रिकेट खेलना इन द सेंस कि क्राइम करना, ऐसा था। हम लोग ऐसे, वो एक जुनून था, क्रिकेट से एक प्यार था। हमको भी नहीं पता था कि मैं क्रिकेट में मेरा फ्यूचर भी हो सकता है, बट वो लगन जो मुझे था, जो गांव की वो छोटी सी जो ग्राउंड होते हैं वहाँ पे जाके खेलना, छुप के खेलना, वही चीज़ था। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज भी वहाँ पे नहीं है, आज भी बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए। तो आप बिहार से बंगाल गए, जी, वो मूव क्यों हुआ और कब हुआ? एक्चुअल में मेरे पापा जब रिटायर हुए उसके बाद उनका पैरालिसिस हो गया, तो वो 5 साल बेड पे रहे। तो मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं था उनका केयर करने के लिए। तो मैं उसके पहले एक बार बाहर कलकत्ता गया था, लेकिन उनका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब रहता था कि हर 2-3 महीने पे उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, और हमारे यहाँ से हॉस्पिटल 150 किलोमीटर दूर है। जी। तो एक जेंट्स को रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम गाँव से आते हैं और उधर मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। तो मुझे बाहर रहने में ऐसा था कि जब हम रहते थे, कुछ दिन होता था, घर से फ़ोन आता था कि पापा का तबीयत फिर से ख़राब है, तो ऐसा लगता था कि मतलब बाहर रह पाना मुश्किल है। तो पापा एक्सपायर हुए 2015 में। जी। फिर उसके बाद एक एक्सीडेंट में भैया भी एक्सपायर हुए, तो उसके बाद ऐसा लगा कि घर में कुछ है नहीं है, बट ट्राई करते हैं, हम घर से निकल के देखते हैं। तो 2016 में हम दिल्ली गए, मेरी बहन रहती थी वहाँ पे, 2-3 महीना वहाँ प्रैक्टिस किए। तो एक मेरा भाई रहता था, वो फ्रेंड ही है, तो उसने बोला कि भैया यहाँ पे आ जाओ कलकत्ता में, फर्स्ट डिवीज़न के लिए मैं बात किया हूँ आपके लिए। तो मैं वहाँ आया और पहले साल ही मेरा सब कुछ अच्छा रहा, मुझे मैच खेलने के लिए मिला क्लब के लिए और मैं परफॉर्म किया। बंगाल में जब आप रणजी का डेब्यू करने गए थे, वहाँ पे कोचेस, वहाँ का सपोर्ट स्टाफ, ये कहता है ना कि स्टैंडिंग ऑन योर ओन फीट या फिर पैर जमाना कहीं पे, वो कितना मुश्किल था आपके लिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो बंगाल में मेरा 23 के लिए सिलेक्शन हुआ था, जब हम इंजर्ड थे। मेरा स्ट्रेस फ्रैक्चर था उस टाइम पे, तो मेरे को फ़ोन आया वहाँ से, जो वहाँ 23 के कोच थे। तो मैंने उनको साफ साफ बताया कि मैं नहीं खेल पाऊँगा अभी सर, 1.5 महीने बाद मैच है और मेरा स्ट्रेस फ्रैक्चर, डॉक्टर ने मुझे 3 महीने के लिए रेस्ट बोला है। तो उन्होंने बोला कि तुम आ जाओ, तो टीम के साथ रहो, अभी प्रैक्टिस मैचेस है। तो मैं गया, मेरे ऊपर बंगाल ने काफ़ी वर्क किया। मुझे इंजरी में मुझे एक टूर के साथ ले गया और 1.5 महीने तक बहुत वर्क किया मेरे पे, और उसके बाद मैं फिट हुआ। फिर मैंने प्रैक्टिस मैच खेला मुंबई के साथ, उसमें 5 विकेट और 50 रन भी बनाए। तो पहले मैच से ही लोगों को ऐसा लगा कि मेरे ऊपर बहुत बिलीव किया बंगाल ने।
हर जगह मुझे मौका देता गया। तो बंगाल और बेंगलुरु लगता है कुछ कनेक्शन है। तो आप पहली बार आरसीबी में इंटर्न बन के आए थे, वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? बिल्कुल, उसके पहले भी मुझे आरसीबी के साथ जुड़ना था, बट किसी कारणवश से मैं नहीं जुड़ पाया, क्योंकि मैं आरसीबी को बचपन से ही पसंद था। जब से मुझे क्रिकेट का नॉलेज हुआ, मैंने क्रिकेट के बारे में जाना मैं, तो विराट भाई की वजह से और एबी सर की वजह से मैं आरसीबी को बहुत पसंद करता था। मैं कोई मैच देखूं या वाओ। ना देखूं, आरसीबी का मैच नहीं छोड़ता था कभी भी। बाकी मैच आईपीएल का मैच नहीं देखता था मैं, लेकिन इस टीम का मैच मैं बचपन से ही देखता था। तो इस टीम के साथ जुड़ना ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ था, क्योंकि जिस चीज़ को चाहो अगर उसके साथ जुड़ो तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब हम जुड़े तो मुझे जो वो 2-3 महीना जब हम टीम के साथ थे, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। जब यहाँ से हम घर गए तो कहीं न कहीं रियलाइज़ हुआ कि वो कॉन्फिडेंस जो मेरे पास है यहाँ आके, तो वो काफ़ी हेल्प मिला मुझे डोमेस्टिक सीज़न में। फिर उसके बाद जब टीम में आए तो काफ़ी हेल्प मिला उसका। पिछले साल आप मिड सीजन में घर गए, क्या हुआ, आप क्यों गए घर? सेम ग्राउंड मैं अभी जब भी इस ग्राउंड में आता हूँ तो पिछले साल का मुझे याद आ जाता है, क्योंकि सेम ग्राउंड पे मैं था और घर से प्रैक्टिस के लिए आया था। तो घर से फ़ोन आने लगा कि बड़ी मम्मी काफ़ी सीरियस हैं जी। और एक अंकल मतलब भाभी भी बहुत सीरियस हैं और मम्मी भी बहुत सीरियस हैं। तो 2 लोग हॉस्पिटल में थे, मम्मी घर पे थी। तो मैं यहाँ से होटल गया। होटल जाने के बाद मैं वेट कर रहा था कि शायद कंडीशन ठीक हो। मैं कोशिश कर रहा था, टाल रहा था 4-5 दिनों से, लेकिन 5 दिन बाद सुनने को मिला कि बड़ी मम्मी एक्सपायर हो गई, फिर भाभी एक्सपायर हो गई। तो मम्मी भी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में चली गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि फैमिली भी ज़रूरी है, सिचुएशन ऐसा हो रहा है। तो मैं घर गया। घर जाने के बाद फिर सारा चीज़ मम्मी का इंजेक्शन लगाना, मेडिसिन, क्योंकि ना हॉस्पिटल था हमारे यहाँ, ना कोई डॉक्टर था, ना कुछ नहीं मिल रहा था, ना मेडिसिन मिल रहा था। लेकिन मुझे जाने से एक हेल्प हुआ, क्योंकि यहाँ से मैनेजमेंट ने भी बात किया था वहाँ पे, तो सिलेंडर विलेंडर की व्यवस्था हो गया और मैं जाके खुद से इंजेक्शन लगाया, मम्मी को सब कुछ किया। तो थैंक गॉड कि मम्मी सही सलामत है अभी। और नसीब और सितारा जब चमकता है तो बस आदमी वहाँ से सीधा टेक ऑफ, तो आप वापस आए और सेकंड हाफ में आप टीम में ड्राफ्ट हुए। वो मोमेंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था और आप कहाँ पे थे, क्या हुआ था उस दिन? एक्चुअल में हम बेंगलोर में थे, क्वारंटीन थे। हमको मतलब ऑफिशियली नहीं बोला गया था, लेकिन माइक हसन सर ने बोल दिया था कि तुमको हम ले रहे हैं वासी की जगह पे। तो वो एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन मैं उसको मतलब बता नहीं पा रहा था किसी से, क्योंकि ऑफिशियली नहीं हुआ था वो जी। लेकिन मैं 2-3 दिन तक इतना खुश था, लेकिन खुशी के साथ अपने आप अंदर से खुश था, लेकिन बता नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बताना नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस लेवल पे अपने आप को प्रूव करना और एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर बनना, कि आप इस लेवल में सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन सेलेक्ट होना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। टीम में जगह बनाना, टीम के लिए कुछ करना, परफॉर्म करना, तो वो चीज़ें भी माइंड में कहीं ना कहीं चल रही थी। जो हम फ्रीडम के साथ नेट बॉलिंग में थे, आज़ादी के साथ कोई टेंशन नहीं है, बॉलिंग करना, घर जाना, जब टीम में आए तो वो चीज़ें नहीं थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब हम प्रैक्टिस में आते थे, वो मैच के लिए माइंड को प्रिपेयर करना, मैच के बारे में सोचना, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो कहीं ना कहीं वो उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते थे। और फिर जब आप टीम में आए और एक प्रैक्टिस गेम हुआ, आपने उसमें भी बहुत ही अच्छा खेला। उस प्रैक्टिस गेम के बाद कुछ बदला टीम में, कोचेस ने या फिर माइक ने आपसे कुछ बात की? हाँ बिल्कुल, वो प्रैक्टिस मैच ही था जो मैं आज शायद प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये नया बॉल से भी बॉल डाल सकता है, देर में भी बॉल डाल सकता है। तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस मिला उस मैच से, क्योंकि सिमिलर प्लेयर ही होते हैं हर जगह, थोड़ी बहुत ये होता है। मैं फिर उस चीज़ से मुझे पता चला कि अच्छी बॉल चाहे दुनिया में कोई भी बैट्समैन उसके लिए अच्छा है, गंदी बॉल चाहे दुनिया में कोई बैट्समैन उसके लिए गंदा है। थोड़ी सी डिफरेंस होती है, बट मुझे फोकस करना अपनी बॉल पे, सामने कौन है उस पर नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे सीखने को मिली। सफ़र काफ़ी लंबा रहा है और इसमें अप्स डाउन सब, मतलब एक मूवी की स्टोरी जैसी है आपकी स्टोरी। जिस दिन आपको डेब्यू कैप मिला, उस दिन लगा कि जो भी स्ट्रगल्स, जो भी ऊपर नीचे आपने देखी है लाइफ में, सब एक जगह पे आके कुछ सेटल होने लगी?
बिल्कुल, सबसे बड़ी बात थी कि डेब्यू कप मिलना, और उससे भी बड़ी बात थी कि जिसको हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसके हाथों से मुझे वो कैप मिला। जी ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट था कि मैं विराट भैया को शुरू से जब से क्रिकेट प्रोफेशनली खेलना शुरू किया मैं बहुत पसंद करता जी। था, क्योंकि उनको देख के लोग फिटनेस करना शुरू किया और मुझे भी फिटनेस से काफ़ी लगाव है। जी। तो उनके हाथों से मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। ये चीज़ें आपके लिए कभी कभार सपने जैसे लगती है, या फिर क्या आप बिलीव करते हैं कि ये रियलिटी है, आपकी रियलिटी अब ये है? बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए मेरा एक नेचुरल क्या बोल सकते हो, नेचुरल एक हैबिट है, आदत उसको बोल सकते हैं कि हम जी। बहुत दूर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और बहुत पीछे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। मुझे ऐसा लगता है कि मैं, चाहे वो मैच क्लब का हो, चाहे वो मैच बंगाल के लिए हो, चाहे मैच वो आरसीबी के लिए हो, वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी मैच है। मैं वहीं जी। सोच के उस मैच को खेलता हूँ। तो जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ तो इन सारी बातों से हट के मैं मैच पे फोकस करता हूँ, और आने के बाद ज़रूर उस चीज़ के बारे में रियलाइज़ करता हूँ कि मैंने ग्राउंड में क्या किया और क्या कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था। बट ऐसा नहीं सोचता कि ये मैं बहुत बड़ा ड्रीम पूरा कर लिया, फिर इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना है। अभी मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, यहाँ मुझे अपने आप को साबित करना और टीम के लिए परफॉर्म करना है। अभी उसके बारे में फोकस करता हूँ। छोटे छोटे सपने सपने बड़े बनते Yeah. जाते हैं। आई एम श्योर कि इस इंटरव्यू से बहुत सारे यंग लड़कों को प्रेरणा मिलेगी कि अगर वो भी मेहनत से लगन से काम करते गए तो उनको भी किसी ना किसी दिन इन सपनों को रियलिटी में टर्न करने का मौका मिलेगा। जाते जाते आप आरसीबी के फैंस से क्या कहना चाहेंगे? आप स्ट्रेट कैमरा में देख के उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा जो हम लोगों को क्या बोलते हैं, निस्वार्थ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, निस्वार्थ जो हमारे साथ उनका सपोर्ट रहता है, जो प्यार रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग उनके फैमिली हैं। आज तक हम लोग ट्रॉफी नहीं जीत पाए, फिर भी जो सपोर्ट, जो प्यार आरसीबी के लिए है इस कंट्री में, हमको नहीं लगता किसी फ्रेंचाइज के लिए होगा। तो इसके लिए मैं दिल से आप सबको थैंक्स बोल रहा हूँ। वेल डन, थैंक यू। थैंक यू। This is Credit B presents Bold Diaries.